सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास बरैया जी द्वारा विरचित, जिसके अंदर जैन तत्व, जैन मर्म जिस पुस्तक में भर दिया है, वास्तव में पुस्तक नहीं है, वास्तव में ग्रंथ है, जिसके अंदर सारे पारिभाषिक शब्दावली, सारे जिन शास्त्र की जो हमें शास्त्रों को समझने में उपयोगी रहते हैं, जो हमें शास्त्र समझने में काम आते हैं, वे सारे शब्द यहाँ पे प्रस्तुत हैं, इनकी परिभाषा प्रस्तुत है, इसलिए ये बहुत कार्यकारी हैं। इन्हीं की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं, और हमारी चर्चा बढ़ते 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 हम चार अभाव के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में? चार अभाव। तो सबसे पहले हमने अभाव के बारे में जाना था कि अभाव वास्तव में होता क्या है, कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का ना होना, ये ही अभाव है। मैं थोड़ा समय रिपीट करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि उस समय में आप अपना होमवर्क रिवाइज कर लीजिए, जो आपको कल होमवर्क दिया गया था। तो हमने देखा कि चार अभाव होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। इसमें से शुरू के जो तीन हैं अभाव, वो किस पे बेस्ड हैं? वो ये जो तीन हैं वो पर्याय के ऊपर बेस्ड हैं, और जो ये चौथा है वो द्रव्य के ऊपर बेस्ड है। अर्थात ये तो यहाँ पे एक समय की पर्याय को देखते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये एक समय की पर्याय को देखते हैं। और जो ये चौथा भेद है अत्यंता भाव, वो द्रव्य को देखता है, और द्रव्य त्रिकाल होता है। तो इन सबकी परिभाषा जो हमने देखी थी कि प्राग भाव किसे कहते हैं, कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, सो प्राग भाव। फिर प्रध्वंसा भाव क्या है? प्रध्वंसा भाव अर्थात वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव। अन्योन्या भाव क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, ये है अन्योन्या भाव। और चौथा अत्यंता भाव क्या है? कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का ना होना, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव ही अत्यंता भाव है। अर्थात सब कुछ क्लियर है शब्दों के माध्यम से। अत्यंत अभाव, कि दो द्रव्य बिल्कुल जुदा जुदा हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, ये बताता है हमें अत्यंता भाव। जैसे पिछले के दिनों में आपको प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव का होमवर्क करने के लिए दिया था, बहुत लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने नहीं किया था, लेकिन आज मैं समझूंगा कि आज सबने होमवर्क किया होगा। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव का उदाहरण, कि हम डेली लाइफ में अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव को देख सकते हैं, तो आपने अपने जीवन में किया। गाँव वालों चलो, मम्मी मैंने एग्जांपल लिखा, मेरी कॉपी का, इसमें मैंने एग्जांपल लिखा। हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव के उदाहरण? बहुत सरल हैं। आपको अगर स्वरूप क्लियर होगा तो हमें उदाहरण झट से आएंगे, कोई हमें ज्यादा खोज करने जानी नहीं पड़ेगी। सबसे पहला हाथ उठाया है दृष्टि ने। चलिए आप अपना माइक खोलिए। जजलिन भैया, हाँ जी। भैया जैसे ये कॉपी और ये एक पेन है, ये दोनों पुद्गल की अलग अलग पर्याय हैं। इन दोनों, पुस्तक का पेन में अभाव है और पेन का पुस्तक में अभाव है, ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकती। ये अनन्य भाव का एग्जाम्पल है। हाँ जी, और बहुत बढ़िया। और अत्यंता भाव का?
अत्यंत्य भाव भैया, जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग द्रव्य है। जीव का पुद्गल में अभाव है, पुद्गल का जीव में अभाव है। इन दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है, ये साथ रहते हुए भी कभी साथ मिल नहीं सकते, कभी भी एक नहीं है। एक नहीं है, बहुत बढ़िया। पहला उदाहरण हमें अन्योन्याभाव का मिला कि एक पुस्तक है और एक पेन है। तो पुस्तक कभी भी पेन रूप नहीं होती और कभी भी पेन पुस्तक रूप नहीं होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, कभी भी मिलते नहीं है। तो ये क्या है, अन्योन्याभाव। मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय लो और एक अपने पेन की वर्तमान पर्याय लो, वो दोनों जुदा जुदा हैं, कभी मिलते जुलते नहीं है। मैं तो कहता हूं आप एक पुस्तक को ही लीजिए, एक पुस्तक में 100 पेज हैं, वो 100 पेज सालों से ऐसे रखे हुए हैं, सालों से उन किताबों का बंडल बना हुआ है, लेकिन कभी भी एक पेज दूसरे पेज में मिला नहीं। एक पेज अलग है, दूसरा पेज अलग है, क्यों? क्योंकि अन्योन्य भाव है। एक पेज की वर्तमान पर्याय में दूसरे पेज की वर्तमान पर्याय का अभाव है। और अन्योन्य अत्यंता भाव का उदाहरण क्या मिला कि जीव में पुद्गल का अभाव है, पुद्गल में जीव का अभाव है, दोनों अत्यंत अत्यंत है, इसलिए कभी मिलते जुलते नहीं है। चाहे हमें अनादि काल से मिले हुए नजर लगते हैं, अनादि काल से शरीर हमारे साथ है, उसके बावजूद भी कभी मिले नहीं है। चलिए, और कोई उदाहरण देना चाहेगा? ऐसा क्यों होता है कि मोक्ष और दृष्टि ही हाथ उठाते हैं? और लोग भी हैं हमारी कक्षा में। हाँ जी, अभी वे मोक्ष के पास चलते हैं, उसके बाद और लोगों के पास भी आएंगे। सब ध्यान अपने उदाहरण सोच के रखें, आज सबका मौका आएगा बोलने का। चलिए, बोलिए मोक्ष। जय जिनेन्द्र भैया। भैया अन्योन्य भाव का एग्जाम्पल हो गया, जैसे जो पर्स होता है, पर्स चमड़े का या लेदर का होता है, नोट होते हैं वो कॉटन और लिनन के होते हैं। अरे ये भैया, और ये अत्यंता भाव के लिए एक मैंने चार्ट सा बनाया है, इसमें बताया है कि जो सारे द्रव्य हैं वो आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, उन सभी में अभाव है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप एक बार पहले वाले का उदाहरण फिर से बता दीजिए एक बार। भैया उसमें मैंने बताया कि पर्स वाला, जो जो पर्स होता है, पर्स लेदर का होता है, और जो नोट होते हैं वो कॉटन और लिनन से बनते हैं। तो वो दोनों अलग अलग पुद्गल हैं, लेकिन उनमें अभाव है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पर्स में, हमारे वॉलेट में सालों से पैसे रखे हैं, या कल हमने पैसे रखे थे, लेकिन आज हम जब वॉलेट को उठा के देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो वॉलेट पैसे रूप हो जाए और पैसे वॉलेट रूप हो जाए। पैसे पैसे रहते हैं, वॉलेट वॉलेट रहते हैं, दोनों मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा अभाव है, इनमें कौन सा अभाव, इनमें अन्योन्य अभाव है, अन्य अन्य अभाव। और हमें दूसरा अपना अत्यंता भाव का उदाहरण क्या मिला कि छह द्रव्य एक प्रदेश में रहते हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे से कभी मिलते जुलते नहीं है। एक ही प्रदेश में जिन जिन लोगों का खुला हुआ है, हाँ जी चलिए ठीक है, एक प्रदेश में, एक ही प्रदेश में जीव भी है, उसी एक प्रदेश में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, सब हैं, उसके बावजूद भी ये कभी मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें अत्यंता भाव नाम की एक गुण उसमें रहता है। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? मैं चाहूंगा पंकज जी भी बताएं। हाँ जी। मैं अत्यंता भाव का एक एग्जांपल, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ जी, तो उसमें अधर्म और धर्म द्रव्य, मतलब मोशन, मैं न्यूटन लॉ बोलूं क्या? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे न्यूटन लॉ है, इफ ए बॉडी एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट और इन कंटिन्यूअस मोशन। तो वही है कि जब तक अधर्म और धर्म द्रव्य उस पर काम नहीं करेंगे तो जो भी पुद्गल द्रव्य होगा वो रुकेगा या चलेगा नहीं। अच्छा, और अपने अत्यंता भाव का? ये अत्यंता भाव ही हुआ ना, दो अलग द्रव्य का चलिए, आपने अन्योन्या भाव डिस्टिंक्ट। का, अन्योन्या भाव का। हाँ, अन्योन्या भाव का तो कोई भी दो द्रव्यों का, जैसे पेन पेंसिल का एग्जांपल दिया, ऐसे किसी भी चीज का हम एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। चलिए, बहुत सारे हैं, एक दे दीजिए उन बहुत सारों में से बस। जैसे कल आपने कार का और पेट्रोल का दिया। कार हाँ जी, अलग
अलग दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, दोनों में एक दूसरे का भाव है। जी, बहुत बढ़िया कि आपने अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव का बहुत बढ़िया उदाहरण बताया। जैसे हमने कल गाड़ी वाला देखा था, और जगत की हम कोई भी वस्तु, कोई भी पुद्गल वस्तु देख सकते हैं, वो कभी आपस में मिलती जुलती नहीं है। हम दो कह पाते हैं, ये हमारे पास 4 उंगलियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये मैं 4 उंगलियां कब कह पा रहा हूं, जब ये उंगली इससे अलग है। अगर ये आपस में मिल जाएंगी तो मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा ये 2 उंगली हैं, ये इसको मैं एक गिनूंगा, लेकिन मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे 4 की संख्या दे पा रहा हूं, क्योंकि ये चारों अलग अलग हैं। इसका इसमें अभाव है, इसका इसमें अभाव है, और इसका इसमें अभाव है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें अन्योन्या भाव है। और जल्दी, और कौन उदाहरण देगा जल्दी से? चलिए, नानी भी उदाहरण देंगी, खोलिए अपना माइक। हेलो। चलिए, वे अभी नहीं बता रहे, आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने यहाँ पे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अपना अत्यंता भाव, ये हमारे 4 अभाव हैं जो हमारे जीवन में, हमारे हर प्रसंग में हमारे साथ चलते हैं, हमें हर समय भेद विज्ञान कराने में समर्थ हैं कि ये वस्तु इससे अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि हम प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी रोटी नहीं खा पाएंगे। हम रोटी खाते हैं तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव को समझ के खाते हैं। कैसे? जिस समय हम रोटी खा रहे हैं उस समय हम समझते हैं कि ये अनाज नहीं है, ये गेहूं नहीं है। अगर आप अभी भी उस रोटी को गेहूं समझ के खाओगे तो कभी खा नहीं पाओगे। और मैं प्रध्वंसा भाव की बात नहीं करना चाहता। वो रोटी जब हमारे पेट में जाती है, उसका जो भी आकार बन जाता है वो मल के रूप में बन जाती है। अब अगर आप उसका अभाव अभी नहीं देखोगे तो आप वर्तमान में कभी भी रोटी नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। प्राग भाव तो मतलब ऐसी चीज है जो हमें, कितना से बड़ा किसी ने पाप क्यों ना किया हो, लेकिन प्राग भाव बताता है कि वो पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय पाप किया था वो पापी की पर्याय गई, चली गई, अब वो पापी नहीं है। क्यों? वर्तमान पर्याय को देखो। मतलब एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि एक भक्त महावीर भगवान के जिनालय में गया और कहा कि मैं महावीर भगवान को कभी नहीं पूजूंगा। क्या कहा उसने? मैं महावीर भगवान को कभी नहीं पूजूंगा, मैं उनपे कभी अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं उनपे? उन्होंने कहा कि आपको पता है इनकी पूर्व पर्याय कौन सी थी? इनकी पूर्व पर्याय मारीची थी। इन्होंने आदिनाथ भगवान का विरोध किया था, ये कितने बड़े पापी हैं, नहीं मैं इन पे कभी नहीं चढ़ाऊंगा अर्घ। अब आप बताइए, अगर उसको समझाया जाए भैया वो उसकी पूर्व पर्याय थी, पूर्व पर्याय मारीची थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। मारीची से महावीर बन चुके हैं, क्योंकि पापी अब बदल चुका है। जिस समय पाप किया था वो अवस्था अलग थी, वर्तमान में वो पापी नहीं है। सोचिए, हम उनको, महावीर भगवान को पूज नहीं सकते थे अगर हम उनको, उनकी मारीची की पर्याय का अभाव नहीं समझे तो। लेकिन हम समझते हैं कि मारीची की पर्याय गई तो महावीर की पर्याय आई, इसीलिए हम महावीर भगवान को पूछते हैं, अन्यथा महावीर भगवान को नहीं पूछते। हमारे साथ 10 साल पहले किसी ने बहुत बुरा चोरी की हो, हमारे पैसे किसी ने चुरा लिए हो, तो हम क्या समझते हैं? वो चोर है। अभी क्या वो चोर है? उसने बहुत बड़ी चोरी की थी। कोई मेरे से उसके बारे में पूछे, भाई साहब वो कैसा व्यक्ति है, तो मैं क्या उसको कह दूं, भैया वो तो बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ 10 साल पहले मेरी चोरी की थी, 10 साल पहले मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हुई थी और उसमें उसका हाथ था, उसके साथ कभी काम मत करना। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो समझना मैंने प्राग भाव को नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि जिस समय चोरी की थी उस समय की पर्याय गई। मतलब कि जैन धर्म कहता है कभी भी पाप से घृणा तो करो, लेकिन कभी भी पापी से घृणा मत करो। क्यों? पाप जरूर हो सकता है कि पाप बुरा हो, लेकिन पापी बुरा नहीं होता। जिस समय पाप किया था वो एक समय की पर्याय थी, वो पर्याय गई तो चली गई। मैं कहता हूं आज हम इतनी सारी घटनाएं देखते हैं, लोग इतने बुरे काम करके आते हैं, चोरी कर लेते हैं घर में, बलात्कार कर लेते हैं। मैं कहता हूं क्या वे भी जीव हैं? हमारी दृष्टि क्या होती है, हम अभी भी उनको गंदे रूप में देखते हैं। लेकिन एक प्राग भाव है जो हमें सिखाता है कि जो वो पाप किया था वो पर्याय गई, वो पाप वाली। अब वो पाप वर्तमान में पाप नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है। हम क्षमावाणी पर्व पे सबको क्या कहते हैं? सब जीवों से क्षमा, ना केवल जैनियों से क्षमा।
ना केवल जिनसे हमने गलती की है या उनसे क्षमा, किनसे क्षमा, सब जीवों से क्षमा। क्यों? क्योंकि हम सब जीवों को एक जैसा देखते हैं, सब भगवान आत्मा है, किसी में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पापी कोई पुण्यशाली नहीं, सब कैसे हैं, सब एकमात्र जीव हैं। कि सब जीवों से हम माफी मांग लेते हैं, क्षमा भाव, हम सबको क्षमा कर देते हैं और वे हमें क्षमा कर देते हैं। वास्तव में क्षमा वाणी पर ये है। अब हमने सबको क्षमा किया तो किस आधार पे किया? क्षमा इस आधार पे किया क्योंकि जिस समय पाप किया था वो पर्याय गई, अब वास्तव में वो पाप करने वाली पर्याय नहीं रही है। ये हमने कैसे जाना? ये हमने प्राग भाव के माध्यम से जाना। प्रध्वंसा भाव के माध्यम से हमने क्या जाना? प्रध्वंसा भाव के माध्यम से हमने ये जाना कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, अर्थात वर्तमान की पर्याय आगामी पर्याय में नहीं है। मतलब कि कभी कभार हम देखें, जब रोटी बन रही होती है, आप सबने देखा होगा, बहुत लोगों ने सब बनाते भी हैं, रोटी बन रही है तो उस समय जब रोटी बन रही होती है तो हमें पता है कि उसकी आगामी पर्याय कैसी होने वाली है। वो आगामी पर्याय वो तवे पे जाएगी, फिर सेकेगी और फिर हम उसको खाएंगे। तो हम उस वर्तमान की पर्याय को देख के आगे की पर्याय का अंदाजा लगा लेते हैं कि रोटी कैसी बनने वाली है। अब आप बताइए, आपने ऐसा कैसे अंदाजा लगाया? क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। वर्तमान पर्याय कैसी भी हो, आगे की पर्याय कुछ और होने वाली है। क्यों? क्योंकि पर्याय कैसी होती है? पर्याय होती है एक समय की। जैसे कि किसी बच्चे का सी ग्रेड आया, क्या किसी बच्चे का रिजल्ट आया और उसका सी ग्रेड आया, लेकिन वो सी ग्रेड उसकी जिंदगी में हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सी ग्रेड का जो वर्तमान में आया है उसकी आगामी पर्याय में अभाव है। अगली बार होगा कि उसको ए ग्रेड मिलेगा, क्या हो सकता है उसको अगली बार में ए ग्रेड मिले। वर्तमान में सी आया है तो क्या हो गया, लेकिन वर्तमान की पर्याय को जो लोग लेके बैठे रहेंगे वो कभी आगे का प्रयास नहीं करेंगे कि मेरा तो हमेशा सी आता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं आपसे मेहनत ही नहीं करूंगा। लेकिन बार बार पेरेंट्स समझाते हैं कि कुछ नहीं होता, करो मेहनत, अभी सी आया है तो भविष्य में तुम्हारा ए भी आ सकता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि प्रध्वंसा भाव में हमेशा रिजल्ट अच्छा ही आता है। हो सकता है वर्तमान में बच्चे का सी ग्रेड आया हो तो भविष्य में ई ग्रेड भी आ सकता है, भविष्य में एफ ग्रेड भी आ सकता है। मतलब मैं बस मोटिवेशनल आपको जगा दूं कि आप कुछ नहीं होता, आप अभी सी लाए हो तो भविष्य में ए होगा। लेकिन प्रध्वंसा भाव तो आगामी पर्याय को बताता है कि वर्तमान में आगामी पर्याय का अभाव है। अभी आपका सी है तो हो सकता है वो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो अभी सी है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। ये कौन बता रहा है हमें? ये हमें बताता है अपना प्रध्वंसा भाव। अगला भाव अन्योन्या भाव हमें क्या बता रहा है कि एक पुद्गल द्रव्य में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का कुछ नहीं कर सकता। कल मैंने आपको अन्योन्या भाव समझाया तो था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी और गहराई लाओ, थोड़ी और डीपनेस लाओ। क्या आपने पुद्गल के बारे में पढ़ चुके हैं कि पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमाणु और एक होता है स्कंद। क्या परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है परमाणु, सॉरी पुद्गल कितने प्रकार का? एक परमाणु और एक स्कंद। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का अभाव है तो इसको स्कंद पे भी लगाओ और किस पे लगाओ? परमाणु पे भी लगाओ। मतलब कि आपको ये पावर बैंक दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको पावर बैंक दिखाई दे रहा है। इस पावर बैंक में क्या है? ये एक स्कंद है, स्कंद रूप पुद्गल है। और इस स्कंद में कितने परमाणु हैं? इसमें अनंत परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? इसमें अनंत परमाणु हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अनंत परमाणु हैं उनमें से दो परमाणु को उठा लीजिए आप। अनंत परमाणुओं में से दो परमाणु लीजिए और उनकी स्वतंत्रता देखिए कि एक पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय का अभाव है। मतलब एक एक पुद्गल परमाणु भी अपना इतना स्वतंत्र है कि कैसा परिणमन करता है। जैसे कि उदाहरण, स्थूल उदाहरण, एक माली पेड़ में पानी देता है जिससे वृक्ष बहुत अच्छा होगे, बहुत बढ़िया होगे, लेकिन कुछ फल अच्छे लग पाते हैं और कुछ फल बुरे हो जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। चलिए थोड़ा और अंदर आइए, उस एक फल को देखिए, उस एक फल में कुछ हिस्सा अच्छा रह जाता है, कुछ हिस्सा बुरा रह जाता है। थोड़ा और अंदर जाके देखिए, जो आपको एक चीज दिखाई दे रही है,
जो आपको एक आम की साइड अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें ऊपर से चखते हैं तो ज्यादा मीठा नजर आता है, नीचे से चखते हैं तो कम मीठा नजर आता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो मीठापन है उसका नीचे जो कम मीठापन है, उन दोनों का अभाव है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। मतलब कितनी स्वतंत्रता एक एक पुद्गल परमाणु की, कि एक पुद्गल परमाणु में, एक पुद्गल परमाणु की वर्तमान अवस्था का दूसरे पुद्गल परमाणु की वर्तमान अवस्था का अभाव है। जैसे आपको एक पुस्तक दिख रही होगी, सबको दिख रही है पुस्तक, आपको ये नीला कलर ऊपर दिखाई दे रहा है, सबको ये नीला कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पूरा नीला नहीं है। यहाँ का नीला अलग है, यहाँ का नीला अलग है, और यहाँ का नीला अलग है। बताओ कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ के पुद्गल परमाणुओं में, यहाँ के पुद्गल परमाणुओं का अभाव है। यहाँ के पुद्गल परमाणु यहाँ पे हैं, यहाँ के पुद्गल परमाणु यहाँ पे हैं। इसकी वर्तमान पर्याय अलग परिणमन कर रही है, इसकी वर्तमान पर्याय अलग परिणमन कर रही है, कोई आपस में मिलते जुलते नहीं है। सोना चांदी को कितना ही मिलाएं, लेकिन वो कभी एक होने वाला नहीं है। भाषा वर्गणा कभी भी कारमान वर्गणा रूप नहीं होगी, कारमान वर्गणा कभी भी तेजस वर्गणा रूप नहीं होगी, तेजस वर्गणा कभी भी मनोवर्गणा रूप नहीं होगी। क्या कहा? एक भी वर्गणा आपस में बदलती नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपस में एक एक वर्गणा नहीं बदलती है, तो कौन सी नहीं बदलती हैं? उनकी वर्तमान पर्याय नहीं बदलती हैं, लेकिन उसी की भूत भविष्य की पर्याय देखें तो वो बदलती हैं। क्या कहा? मतलब कि थोड़ा, क्योंकि अब बिल्कुल नया पॉइंट आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो पुराना चल रहा था वो भूल जाइए। बिल्कुल नया पॉइंट क्या? कि एक पुद्गल, मतलब एक कारमान वर्गणा दूसरे कारमान वर्गणा में उसका बिल्कुल अभाव है वर्तमान पर्याय में। लेकिन अब मैं वर्तमान पर्याय की बात नहीं कर रहा, अब उसी की भूत भविष्य पर्याय देखिए। लेकिन वो भूत भविष्य की पर्याय बदलती हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु में एक गुण है, द्रव्यत्व नाम का गुण, जो कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमन करता है, हो सकता है वो कारमान वर्गणा कुछ समय बाद आहारक वर्गणा रूप बदल जाए, वो आहारक वर्गणा कुछ समय बाद मनोवर्गणा रूप बदल जाए। छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपने खान देखी है? खान, जिन खानों से सोना निकलता है, मैं पूछना चाहता हूं उन खानों में सोना किसने भरा? जो खान बनी है उस खान में सोना किसने भरा? राजा महाराजाओं ने भरा। राजा महाराजा आए होंगे, उन्होंने जमीन में गाड़ दिया होगा, फिर निकला होगा सोना। सोचिए थोड़ा, आप लोगों की मुंह की आकृति बदलनी चाहिए, हाँ या ना में। क्या जो सोना खानों में पड़ा हुआ है, वो खान में पड़ा हुआ सोना किसी राजा महाराजा ने डाला था या आपके पूर्वजों ने डाला था? क्या हुआ था उनका? नहीं, वो कैसी थी? वो खुद ही बनी थी, स्वतंत्र परिणमन। पहले कुछ समय पहले वो मिट्टी थी। क्या कह रहा हूं? कुछ समय पहले वो मिट्टी थी, और वो मिट्टी ही किस में बदल गई? वो मिट्टी ही सोने में बदल गई। मतलब कि मिट्टी की पर्याय सोने रूप पर्याय हो गई। ये क्या है? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। लेकिन वो मिट्टी की पर्याय, वो मिट्टी की वर्तमान पर्याय और सोने की वर्तमान पर्याय में दोनों में अभाव है, ये अन्योन्य अभाव है। क्या? मिट्टी की, मिट्टी उसकी पूर्व पर्याय है और उसकी आगामी पर्याय सोना है। ये क्या है? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। लेकिन अन्योन्या भाव क्या है? कि मिट्टी की वर्तमान पर्याय सोने की वर्तमान पर्याय का, दोनों का उसमें अभाव है। मतलब ऐसा मत सोचना कि आपने अपनी तिजोरियों में सोना रखा था, 10 साल बाद अपनी तिजोरी को खोल के देखे तो वो मिट्टी बन जाएगा। कभी आपने अपनी तिजोरी में बहुत कीमती हार रख रखे हों और 10 साल बाद खोल के देखें, अरे मैंने 10 साल पहले इतने बढ़िया हार रखे थे, वो सोना बन गए। जैसे कि बहुत बहुत लोग बहुत टाइम से बैंक नहीं गए होंगे, बैंक जाके देखें हमने अपने बैंक के लॉकर में इतने सारे गहने रख रखे थे, जैसे ही लॉकर खोल के देखें वो गहने किस में बदल गए? वो गहने मिट्टी बन गए। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय आपस में नहीं बदल रही है। बहुत साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके उसके रूप परिणमन करने में। मतलब एक वर्गणा दूसरी वर्गणा रूप होती है, इसमें सालों वर्ष लग जाते हैं, आसानी से नहीं बदलती है। तभी कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको वेस्ट करना नहीं चाहिए, वे बड़ी मुश्किल से उत्पन्न होते हैं, आसानी से उत्पन्न होने वाले नहीं है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो आपका शरीर है ना, शरीर, शरीर की पूर्व अवस्था हो सकता है सोना हो। क्या? शरीर की पूर्व अवस्था सोना हो।
शरीर की पूर्व अवस्था हो सकता है चांदी हो, मतलब अभी हमारा शरीर जलेगा, राख बन जाएगी और वो राख ही सोने रूप हो जाएगी, मतलब हमारा शरीर सोना बन गया। मतलब कि ये क्या है, आपस में तो वर्तमान पर्याय बदलती नहीं है, लेकिन आगामी और भूत की पर्याय जब बदलती हैं तो आपस में पुद्गल वर्गणाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन उसकी वर्तमान पर्याय नहीं बदलती है। क्या? उसकी वर्तमान पर्याय बदलती नहीं है। फिर अगला क्या है, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या कहता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। जीव में पुद्गल का अभाव है, पुद्गल में जीव का अभाव है, मतलब दोनों ने कभी किसी को स्पर्श किया ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं बोलता हूं, अगर मैं ऐसा मानूं कि मैं बोलता हूं तो समझना मैंने अत्यंता भाव को नहीं समझा है, क्योंकि बोलने की क्रिया अलग है, बोलने की क्रिया शरीर की क्रिया है और मैं अलग हूं। मैं बोलता नहीं हूं। बोलता कौन है? बोलने का काम भाषा वर्गणा का है, बोलने का काम मेरा नहीं है। लेकिन मैं समझूं कि मैं बोलता हूं, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत बढ़िया प्रवचन करता हूं, अगर मैं ऐसा मानूं तो समझना अत्यंता भाव मैंने नहीं माना। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे खाने के तो सब लोग दीवाने हैं, मैं रसगुल्ला इतना अच्छा बनाती हूँ, गुलाब जामुन इतना अच्छा बनाती हूँ। ऐसा जिसको अभिमान है, समझना उसने अत्यंता भाव को नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि अत्यंता भाव कहता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। कभी कभार लोग कहने लग जाते हैं घर में पैसा आता है तो शक्ल अच्छी हो जाती है। क्या? घर में पैसा आता है तो तब जो तबीयत खराब होती है वो भी खुश हो जाती है, सब लोग हंसने लग जाते हैं अगर घर में पैसा आ रहा होता है तो। अब बताइए, जो लोग ऐसा मानते हैं कि घर में पैसा आने से सुखी होते हैं, उन्होंने किस अभाव को नहीं माना? घर में पैसे आने से सुखी होते हैं, जो ऐसा मानता है उसने किस अभाव को नहीं माना? उसने अत्यंता भाव को नहीं माना। क्यों? क्योंकि पैसा एक अलग वस्तु है और आपका आत्मा का सुख गुण एक अलग वस्तु है, दोनों मिलते नहीं है। लेकिन हमने क्या मान रखा है, घर में पैसा आता है तो हम सुखी हो जाते हैं। अब बताइए, ये हमारी भ्रांतियां हैं वास्तव में, जो अनादि काल से चलती आ रही हैं कि हमें अनुकूल संयोग मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे घर में एसी हो तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास 2 गाड़ी हो तो हम सुखी हो जाएंगे। वास्तव में हम इससे सुखी होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें और मेरे में कौन सा भाव है? उसमें और मेरे में अत्यंता भाव है, वो मुझे कभी भी स्पर्श करता नहीं है। कोई भी कर्म हमें सुखी दुखी करता नहीं है। पॉइंट देखिए, क्या कहा? कोई भी कर्म हमें सुखी दुखी नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? कोई कर्म हमें सुखी दुखी नहीं करता। असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है तो दुखी हो जाते हैं, साता का आता है तो सुखी हो जाते हैं। ये क्या बात है? आप तो बहुत उल्टी बात कर रहे हो, बहुत अजीब बात कर रहे हो। कर्म पाप पुण्य का उदय आता है तो हम सुखी हो जाते हैं, पाप का उदय आता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं नहीं, जिसने ऐसा माना कि कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, उसने अत्यंता भाव को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि कर्म एक अलग चीज है और हम एक अलग चीज है। मैं कर्म नहीं हूं और कर्म मैं नहीं हूं, दोनों बिल्कुल जुदा जुदा तत्व हैं। कर्मों का उदय आता है तो उदय से शारीरिक परिणमन तो होता है, या कर्मों का परिणमन तो होता है, कार्माण वर्गणाएं तो बदलती हैं, लेकिन वो कार्माण वर्गणाएं मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझे सुख दुख होता है तो मेरे खुद के परिणामों से होता है और किसी के परिणामों से नहीं होता। पाप का उदय मुनिराजों का भी आता है, उसके बावजूद भी वे दुखी नहीं होते हैं। जो लोग आरोप देते हैं भैया हमारे बहुत पाप का उदय है, कि हमें इतनी प्रतिकूलताएं होती हैं, झूठ बात है, बिल्कुल सफेद झूठ है। क्या? कि हम पाप का उदय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप के उदय से हम दुखी होते नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भोजन से हमारा जीवन चलता है। क्या? कुछ लोग क्या मानते हैं, हमारा भोजन किसके ऊपर आधारित है? हमारा जीवन भोजन के ऊपर आधारित है। हमारा जीवन तब चल रहा है जब हम भोजन करते हैं, जिस समय हम भोजन नहीं करेंगे उस समय हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भोजन से जीवन चल रहा होता तो नरकों में जीव कैसे रहते हैं? नरकों में खाने की इच्छा बहुत है, लेकिन कण मात्र भी उनको नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वे 10,000 वर्ष की लंबी आयु काट जाते हैं, 33 सागर की आयु काट जाते हैं, और हमने समझ रखा है कि भोजन से जीवन चलता है। मतलब क्या? ये हमारी मिथ्या मान्यता है। हम मानते हैं कि मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरे मतलब बदन मेरा दुख रहा है। वास्तव में ये कुछ भी दुखता
नहीं है। क्यों? क्योंकि दुखन शरीर में होती है और आप शरीर नहीं हो। आप क्या हो? आप एक जीव हो। जो लोग ये मान के रोते रहते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, भैया पुद्गल के साथ जी रहे हो। आप जीव हो, आप चेतन हो। जो मानता है कि इसके दर्द में मेरा दर्द हो जाता है, हो सकता है बहुत लोग दूसरे लोगों को देख रहे हो कि मेरा तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन हमारी मान्यता भी वास्तव में ऐसी ही है। हमारी खुद की मान्यता ऐसी है कि शरीर, मेरी बात बहुत कमर में दर्द हो रहा है, कोई मेरी कमर दबा दे, ऐसा विकल्प आता है। लेकिन भैया कमर में दर्द हो रहा है, वो कमर शरीर की है, वो कमर मेरी नहीं है। दर्द जहां पे हो रहा है वो कमर में हो रहा है, मेरे में दर्द होता नहीं है। मतलब ये तो सारी ऐसी बातें हैं कि जितना इसका विस्तार किया जाए हमें उतना मर्म इसका समझ में आता चला जाएगा कि चार अभाव को जानने का लाभ क्या है। अभी हम एक अपने जो प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न की आधी बात तो हम अभी कर ही चुके हैं। मोक्ष कुछ कहना चाहता है? हाँ जी मोक्ष, माइक खोल लीजिए अपना। हाँ भैया, मेरे को ना एक प्रश्न पूछना था। इसमें था कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाले ने क्या भूल की है? इसमें उत्तर में दे रखा है अत्यंता भाव। तो भैया इसको थोड़ा समझा देंगे? एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है। हाँ जी, इसमें कौन सा भाव लिखा है उत्तर में? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्यों अच्छा। लिखा है? आप थोड़ा खुद घटाइए। आपको अब घटाना आ गया, आपको परिभाषाएं आ गई हैं। अत्यंता भाव कहता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। अब आप खुद घटाइए इस पे। यहाँ पे दो चीजें हैं। ज्ञानावरण कर्म तो एक तरह से वो हो गया, पुद्गल का हो गया। हाँ और जी, आत्मा में केवल ज्ञान जो हुआ, वो मुझे वो लगा वो भी एक तरह से अवस्था जो है वो जीव की है, क्या है, थोड़ा डाउट आया है। वो अवस्था किसकी है? केवल ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञान कर्मों को जीव होता है, को। केवल ज्ञान पुद्गल को होता है, या जीव को होता है? जीव को। जीव को होता है। और ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ है तो वो ज्ञानावर्णी कर्म है, वो पुद्गल है। कर्म तो है, पुद्गल पुद्गल है। में जीव का अभाव तो कौन सा भाव? अत्यंता अत्यंत भाव। भाव। ठीक है। कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। वो 6 द्रव्य हम घटा सकते हैं कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। ठीक है भैया। चलिए अब थोड़ी हम अपनी चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी एक और बात मुझे याद आई कि एक और बात इसके संबंध में ख्याल आई कि देखिए अब एकदम बात ख्याल आई थी, अब एकदम वो बात भूल गए। चलो ध्यान आ गई एकदम। क्या बात है कि हमें क्या विकल्प आता है कि हम किसी को मारते हैं और हम किसी को बचाते हैं। चींटी जारी होगी तो हमें लगता है कि हमने चींटी को बचा लिया। कोई बच्चा स्कूल में चींटी को मार रहा था और मैंने उसको मना कर दिया और मैंने चींटी को बचा लिया। वास्तव में हम चींटी को बचा सकते नहीं है। चींटी को हम मार सकते नहीं है। हम मात्र उस चींटी को बचाने का विकल्प कर सकते हैं, लेकिन हम चींटी को बचा सकते नहीं है। क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि उन दोनों में, हम दोनों में कौन सा अभाव है? हम दोनों में अत्यंता भाव है। चींटी को बचाने का भाव तो आपका है, चींटी को बचाने का विकल्प आपका है, लेकिन चींटी को बचाने की क्रिया शारीरिक क्रिया है। वो क्रिया आप देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग किसने दूर किया? क्षेत्रपाल पद्मावती ने दूर किया। किसने? कि दो सर्प थे, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर कर दिया। ऐसी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन वास्तव में उन दो सर्पों ने पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उनको बचाने का भाव आया। उन दो सर्पों को बचाने का भाव आया, जिसका फल हुआ, बचाने के फल से वे क्षेत्रपाल पद्मावती बने। वास्तव में उनको बचाने का विकल्प आया था, उन्होंने बचाया नहीं था। वास्तव में वो क्या बचाएंगे? तीन लोक के नाथ पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पे बैठे हैं। तीन लोक के नाथ जिनके पास इतनी ताकत है, उनको कोई तुच्छ जीव, वो छोटे से जीव बचाएंगे? वास्तव में वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। उनको मात्र बचाने का विकल्प आया था और कुछ भी नहीं आया था। ऐसे हमारे साथ चींटी को बचाने का विकल्प जैसे होता है, हमें दया आ जाती है। हमें दया, हमें लगता है कि हम गरीबों में चले गए, हमने किसी को कुछ दान कर दिया तो हम बहुत बड़े हो गए।
हमें दान का विकल्प आया है, हम दान किसी को कुछ कर सकते नहीं है। उस दान का विकल्प का फल हमें लगता है और हमें कुछ लगता नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? दान का विकल्प का फल लगता है, दान तो वास्तव में शारीरिक क्रिया है, उसका क्या होगा? आपको जो भाव हो रहे हैं, भावों के अनुसार आपको कर्म बन जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को मारते नहीं है। मैं पूछता हूं, कभी आपने किसी का कभी मर्डर किया है? आप लोगों ने कभी किसी का मर्डर किया है? आप लोग कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, हम जैनी, हमने तो कभी किसी का मर्डर किया ही नहीं। देख लीजिए कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो हमारे खिलाफ, हमने कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या आपने कभी किसी को भावों में नहीं मारा? भावों में कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि काश ये मर जाता तो अच्छा होता? कितना परेशान करता है हमें। भावों में अनेक जीवों को हम मार चुके हैं। इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसकी शक्ल मैं देखना नहीं चाहता, अच्छी बात है ये मर गया तो अच्छी बात है, मर गया, बाद में मरता, अभी मर गया, अच्छी बात है। ऐसा हम भावों में अनेक जीवों को कितनी बार मार चुके हैं। विकल्प आपको पाप मारने का नहीं लग रहा, आपको पाप उस भाव का लग रहा है कि आपने मारने का भाव किया और आपको पाप लग गया। एक बार को बाहर के न्यायालयों में, कोर्ट में इतना तो है कि अटेम्प्ट टू मर्डर करे तो जेल हो जाती है, लेकिन वहां पे इतना न्याय नहीं है कि भाव आ जाए, मतलब कि मारने का भाव आ जाए तो जेल हो जाए। अटेम्प्ट टू मर्डर में तो जेल हो जाएगी आपको, लेकिन मारने के भाव आने पे आपको जेल नहीं होगी। लेकिन जैन धर्म यहाँ पे कहता है अगर आपको मारने का भाव भी आता है तो कर्म रूपी जेल में आप फंस जाते हैं। कर्म आपको तुरंत घेर लेते हैं। कर्म इतने वफादार हैं, कर्म रूपी कैमरा आपके पीछे लगा हुआ है। आप जैसे पाप करेंगे आपके साथ तुरंत बन जाएंगे, वो इतने वफादार है, वो किसी को कभी नहीं बख्शते हैं। आप जैसे बुरा भाव अपने मन में लाओगे तुरंत आप कर्मों के द्वारा बांधे जाओगे। और वास्तव में आप कर्मों के द्वारा बांधे जाओगे, इसमें कौन सा अभाव है? वास्तव में इसमें भी अत्यंता भाव है, क्योंकि कर्म और मैं बिल्कुल जुदा जुदा चीज है। कर्म मुझे कभी भी बांध सकता नहीं है। अभी हम जब इनको समझने का लाभ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। जल्दी से चालू करते हैं। आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 23, उसमें 123 नंबर का प्रश्न, जहां पे लिखा कि इन चार अभाव के समझने से क्या लाभ होता है। क्या इन चार अभाव को समझने से क्या लाभ होता है? तो सबसे पहला उत्तर पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा उत्तर है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको समझेंगे। पहला समझाया कि प्राग भाव को समझने से क्या लाभ है। उत्तर दिया कि प्राग भाव से ऐसा समझना चाहिए कि अनादि काल से किसी जीव ने अज्ञान मिथ्यात्वादी दोष किए हों, धर्म कभी नहीं किया हो, तो भी वह जीव नए पुरुषार्थ से धर्म कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। मतलब क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी आपको प्रेरणा मिल रही है। आपने पूर्व में कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन वो पूर्व पर्याय का अभी अभाव है। हो सकता है आप पहले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन अब आप सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है कि आप उस मिथ्यात्व अवस्था का नाश करके सम्यक को उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व अवस्था का अभी अभाव है। सोचिए, अगर पूर्व अवस्था का अभी अभाव नहीं होता तो कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता, कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा पाता। सोचिए, जिसके घुटने में दर्द है उसके हमेशा घुटनों में दर्द रह जाता, जिसके सिर में दर्द है उसके हमेशा सिर में दर्द रह जाता, जिसकी नाक बह रही है उसके हर समय नाक बहती रहती, जो चोरी करता है वो हर समय चोरी करता रह जाता, अगर अभाव नहीं होता तो। लेकिन पूर्व की पर्याय का अभी अभाव होता है। हो सकता है पहले हमारी बुद्धि बहुत कमजोर हो, लेकिन अभी उसका अभाव है। कहते हैं ना बच्चों को, कुछ नहीं होता, अभी तुम्हारे कम नंबर आए हैं, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। अभी तुम्हारी 89% आई है तो तुम 95% भी ला सकते हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है। हो सकता है हमारी पूर्व में किसी का लड़ाई हुई हो, लेकिन वो लड़ाई अब तो नहीं है ना, वो लड़ाई गई। अब क्या है? लड़ाई गई, अब तो सब कुछ भूल जाओ, अब उसको मित्र बना लो, क्योंकि पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। ऐसी ही यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि हो सकता है आपने के पास पहले अज्ञान हो, लेकिन अब आप ज्ञानी हो सकते हैं। हो सकता है आप पहले पशु हो, लेकिन अब परमात्मा बन सकते हैं। हो सकता है आप पहले पामर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप भगवान बन सकते हैं। हम इसी बल पे तो कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। सोचिए, कोई जीव भक्त होता तो वो हर सदैव भक्त ही रह जाता,
कभी भगवान बन ही नहीं पाता। लेकिन भक्त भगवान बनते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? क्योंकि प्राग भाव है, पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। मतलब ये तो अपने जीवन उपयोगी इतने सिद्धांत हैं कि हम सारी को घटाएं तो अपने जीवन में कितनी शांति आ सकती है। फिर क्या बताया? प्रध्वंसा भाव को जानने से क्या लाभ है? प्रध्वंसा भाव को जानने से लाभ बताया कि प्रध्वंसा भाव से ऐसा समझना चाहिए कि किसी जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म ना किया हो तो भी वह जीव उस अधर्म दशा को तुरंत व्यय करके नए पुरुषार्थ से धर्म कर सकता है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, हमने तो इतने पाप कर रखे हैं, हमने पूर्व में चोरी कर रखी है, हमें तो हम धर्म कर ही नहीं पाएंगे, पहले हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। वर्तमान की पर्याय आगामी पर्याय में कुछ करती नहीं है। आपके पास अभी अज्ञान है, लेकिन आपकी भावी दशा कैसी होनी है? हम सबकी भावी दशा सिद्ध दशा है। हमारी भावी दशा हम सब बाद में सिद्धालय में मिलने वाले हैं। हमारा एक स्थान क्या है? सिद्धालय। सब सिद्धालय जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। हम अभी पामर हैं, लेकिन हम हर समय पामर रहेंगे ऐसा नहीं है। जो जीव हमेशा बुद्धू रहता है वो हर समय बुद्धू रहे ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें भी कभी ना कभी अकल आएगी, वो कभी ना कभी पुरुषार्थ करेगा और वो कैसा हो जाएगा? वो भी बड़ा या वो भी ज्ञानी जीव हो जाएगा। हम अभी कैसे हैं? हम अभी कैसे हैं? हम अभी जवान हैं, लेकिन जवान होते हुए भी भविष्य में बुढ़ापा आएगा। लेकिन मैं भविष्य के बुढ़ापे को देख देख के वर्तमान में रोता रहूं, नहीं मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, नहीं मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, तो समझिए मैं अभी बूढ़ा हो गया। मैं भविष्य की पर्याय को याद कर करके रो रहा हूं, कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाए, कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाए। भैया तू अपने वर्तमान को खोता जा रहा है, बुढ़ापे को याद कर रहा है तो तू बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा किसी एज के कारण नहीं होते, बूढ़े हम यहाँ से होते हैं। हमारी मानसिकता कैसी होती है? हम जवान और बुढ़े अपनी अकल से होते हैं। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी एज हो जाती है तो ही बूढ़े होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 30-30 साल के लोग भी बूढ़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी संकीर्ण है, इतनी छोटी है कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तो वो वर्तमान में जवान होते हुए भी बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं आप कैसे भी हो, भविष्य में भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। ये क्या, कौन सा अभाव हमें समझाता है? ये समझाता है हमें प्रध्वंसा भाव, कि वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। आगे देखिए, अन्योन्या भाव को जानने का लाभ क्या है? क्योंकि अन्योन्या भाव एक पुद्गल द्रव्य में घटित होता है, तो अन्योन्या भाव को जानने का लाभ बताया कि अन्योन्या भाव से ऐसा समझना चाहिए कि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्यायों का कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात एक दूसरे को मदद, सहायता, असर या प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं दे सकती है। अर्थात एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। हम आजकल बहुत देखते हैं कि जगत में मिलावट बहुत चल रही है, मिलावटी सामान बहुत मिल रहा है। आपको दूध मिलावटी मिलता है, आपको घी मिलावटी मिलता है, आपको राई या कहें कि आपको अनेक अनेक इतना डुप्लीकेट सामान मिलता है। इसको इसका मिलावट कर दी, इसका इसमें मिलावट कर दी। आज के प्रसंग में बात करूं, आज जितना सैनिटाइजर बिक रहा है, थोड़े दिनों बाद न्यूज आएगी कि इसमें कितनी मिलावट थी, इसमें इतना मिला दिया, इसमें इतना घोटाला किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी में कुछ मिलावट की जा सकती है? कभी किसी नकली घी में क्या कभी असली घी मिलाया जा सकता है? नहीं मिलाया जा सकता। नकली घी में असली घी कभी मिलाया नहीं जा सकता। जगत में हो सकता है कि वो आपको लगता है कि वो मिलावट ही है, लेकिन मिलावट कभी भी किसी पदार्थ में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। दोनों मिलते नहीं है, मतलब जगत में कोई मिलावट होती नहीं है। वास्तव में जगत इतना सुंदर है, हमने उस सुंदर जगत को, अपनी दृष्टि हमारी इतनी खोटी है कि हमने उस सुंदर से जगत जो हमें दिखता है, हमने उसको इतना खोटा बना रखा है। हम सामने से कोई व्यक्ति चल के आता है, वो कुछ कहता है नहीं, उससे पहले हम उसको जज कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। उसकी हाल से, उसके चाल से, उसकी ढाल से उसको सामने वाले को पहचान लेते हैं। मतलब कि हमारी दृष्टि खोटी है। वास्तव में जगत में कहीं पे भी कुछ मिलावट होती नहीं है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि एक दूसरे को मदद नहीं कर सकता,
एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य को मदद कर सकता नहीं है, दूसरे पे असर कर सकता नहीं है। मैं कहता हूं हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक केमिकल को इसमें मिलाएंगे, एक केमिकल इसमें मिलाएंगे और कोई तीसरी चीज हमें दिखा देते हैं। क्या? एक केमिकल मिलाया, फिर दूसरा केमिकल मिलाया और एक तीसरी चीज हमारे सामने उत्पन्न कर दी। मैं पूछता हूँ क्या वो तीसरी चीज उत्पन्न हुई है? थोड़ा सोचिए। एक एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाने से, एक पुद्गल द्रव्य को दूसरे पुद्गल द्रव्य में मिलाने से क्या कोई तीसरा पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होता है? दोनों की वर्तमान पर्याय बिल्कुल अलग अलग है। एक केमिकल की पर्याय अलग है, एक केमिकल की पर्याय अलग है, दोनों मिले नहीं है। आपको पानी पता है पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। क्या है पानी का फॉर्मूला? H2O, अर्थात उसमें हाइड्रोजन है और उसमें ऑक्सीजन है। क्या चीजें हैं पानी में? दो चीजें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी मतलब एक चीज नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बावजूद भी जो पानी बना है उसमें दो चीजें उपलब्ध हैं। आप हाइड्रोजन को अलग देख सकते हो, आप ऑक्सीजन को अलग देख सकते हो। ऐसा कैसे देख पा रहे हो आप? क्यों? क्योंकि वास्तव में वो दो अलग अलग चीजें हैं, वो मिली नहीं है। मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य का कुछ भी करती धरती नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं? और आगे यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं अत्यंता भाव से, कि अत्यंता भाव को जानने से क्या लाभ है। कह रहे हैं अत्यंता भाव से ऐसा समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से कोई द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्यायों का कुछ भी नहीं करता, अर्थात सहायता, असर, मदद या प्रेरणा इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कोई द्रव्य किसी का कुछ करता धरता नहीं है। कुछ लोग जो इन बातों को अन्यथा लेते हैं वो क्या कहते हैं कि हम रात्रि भोजन करेंगे और कहेंगे कि रात्रि भोजन तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि रात्रि भोजन का मेरे में अभाव है। क्या कहा? हम रात्रि भोजन करें और कोई हमसे कहे भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और हम सामने से कहें भैया रात्रि भोजन और मेरे में अत्यंत अभाव है, मैं तो रात्रि भोजन करता ही नहीं हूं। लेकिन ऐसी बात यहाँ पे चलने वाली नहीं है। क्यों? रात्रि भोजन का भाव जिसको है उसको पाप उसके अनुसार ही लगता है। मतलब इन सिद्धांतों को उल्टा प्रयोग मत करना कि सामने वाले को चाटा मार के कहें हमने तो तुम्हें चाटा मारा ही नहीं, तो सामने वाला भी आपको चाटा मारेगा और कहेगा कि सामने चाटा मार के कहेगा मैंने भी आपको चाटा नहीं मारा। हम फंस जाएंगे ऐसी परिस्थिति में। इसलिए इन सिद्धांतों का प्रयोग हमें उल्टा भी नहीं करना चाहिए। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आप अभी कक्षा सुन रहे हैं, वास्तव में आप कक्षा सुनते नहीं हैं। बात कुछ समझ में आई? आप अब सभी लोग कक्षा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैन धर्म कह रहा है कि आप कक्षा सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि कक्षा सुनने में और आप में दोनों में कौन सा अभाव है? अत्यंता भाव है। क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हूँ, सामने वाला आपको पागल समझे, कोई आपको कहे आप किसी को समझा रहे हो और कहो मैं तुमको कुछ नहीं समझाता, सामने वाला कहेगा कितने मूर्ख हैं, समझा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं हम तुम्हें कुछ समझाते नहीं है। ये ऐसी टेढ़ी बात लगेंगी, लेकिन वास्तव में सिद्धांत है, ये वस्तु स्वरूप है। जैसे कि कुछ विरले जीव ही होते हैं जिनको ये कुछ बात समझ में आ पाती है, क्योंकि वो विरले जीव ही होते हैं, वो 608 जीव ही होते हैं जो अपना कल्याण कर पाते हैं, बाकी जीव कल्याण नहीं कर पाते। समूह शरण में हजारों लाखों जीव बैठे हैं, उसके बावजूद भी जिनकी भवितव्यता होती है उनको ही समझ में आता है। हो सकता है ऐसे सिद्धांतों को समझने वालों को पागल कहा जाए, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत कुछ भाग्यशाली जीवों को ही समझ में आते हैं कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। आप खाना नहीं बनाते हो, आप फोन नहीं चलाते हो, आप गाने नहीं सुनते हो, आप बोलते नहीं हो, आप देखते नहीं हो, मतलब जितनी क्रियाएं आप करते हो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगेगा हम करते क्या है फिर? आपने तो सबका निषेध कर दिया। मैं कह रहा हूं आप खाना भी नहीं खाते हो, आप दूध भी नहीं पीते हो, जितने काम हो सकते हैं आप कुछ काम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि उन दोनों का क्या अभाव है? उन दोनों का अत्यंता अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, दोनों एक दूसरे रूप होते नहीं है। ये हमें समझाता है अत्यंत अभाव। लेकिन कहीं कहीं आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कहीं कहीं ऐसे कथन किए जाते हैं, लेकिन तो उसके लिए समझना कि भैया ये व्यवहार के कथन है,
लौकिक में या भाषा में तो यही कहा जाएगा कि मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरे माध्यम से समझ रहे हैं, आप कानों के माध्यम से सुनते हैं। लेकिन वास्तव में तत्व की बात क्या है, हम कानों के माध्यम से सुनते नहीं है। ये तो लोक व्यवहार है। लोक में कहा जाता है लोक व्यवहार चलाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कल से मम्मी आप रोटी नहीं बनाती हैं, रोटी तो खुद अपनी योग्यता से बनती है इसलिए रोटी मेरे थाली में खुद आ जा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो यही कि मम्मी रोटी मुझको दे दो, लेकिन मुझको ये पता है कि मम्मी रोटी देती नहीं है। दोनों में बिल्कुल अभाव है। मतलब लौकिक व्यवहार है, ये अपनी भाषा है जिसका हम प्रयोग लौकिक व्यवहार में करते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया शास्त्रों में, समय सार में कुंकुन आचार्य ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया। जैसा व्यवहार हम घी के घड़े के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार यहाँ पे है। जैसे मैं कहूं कि घर में पुराने जमाने में तो घड़े हुआ करते थे, सारा सामान घड़ों में रखा जाता था कि एक घड़े में पानी है, एक घड़े में घी है, तो एक घड़े में दालें रखी हैं, एक घड़े में मिर्ची रखी है। तो ऐसे सब कुछ सामान घड़ों में हुआ करता था। पहले बर्तन तो हुआ नहीं करते थे, तो क्या कहा जाता था, मम्मी को बच्चों से घी मंगाना है तो मम्मी क्या कहती थी, बेटा जरा वो घी का घड़ा लिया ना। क्या कहा मम्मी ने, मम्मी ने कहा बेटा जरा घी का घड़ा लिया ना। मम्मी को भी पता है कि घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन ऐसा व्यवहार किया जाता है कि घी का घड़ा लेके आ जाओ या पानी का घड़ा ले आओ। लेकिन वास्तव में घड़ा पानी का नहीं है। घड़ा किसका है, घड़ा तो मिट्टी का है। उसके संयोग में पानी है तो कह दिया जाता है कि ये पानी का घड़ा है, ये घी का घड़ा है, ये दाल का घड़ा है, ये मसालों का घड़ा है। समझ में आया। मतलब कि भाषा शैली में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। व्यवहार से भाषा में ऐसा आएगा कि इसने इसका ऐसा कर दिया, उसने उसका ऐसा कर दिया। तो जहां पे भी इन पंक्तियों का प्रयोग करें तो उस समय समझना भाषा है, व्यवहार है कि ऐसा कहा जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं अभी बाहर जाऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा तो यही कहूंगा कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन वास्तव में गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं है। लौकिक व्यवहार है। लोक व्यवहार चलाना है तो ऐसे व्यवहार के कथन करने पड़ेंगे, लेकिन उस व्यवहार के कथन करते हुए भी ये ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, बाई रोटी नहीं बनाती है। जिस समय आप कह दोगे आपको रोटी की आवश्यकता है और आप कहो कि मम्मी आप तो रोटी बनाती नहीं हो, रोटी तो खुद योग्यता से बनती है, उस समय मम्मी नाराज हो जाएंगी, मम्मी रोटी नहीं देंगी फिर। लेकिन उस समय हमें ये विचारना चाहिए, लोक व्यवहार है, कहा जाएगा कि मम्मी रोटी दे दो, वास्तव में मम्मी रोटी देती नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी और रोटी में अभाव है। अगर मम्मी रोटी देती होती तो मम्मी रोटी बन जाती, रोटी मम्मी बन जाती, फिर आपको एक एक रोटी बनती चली जाती, आपको नई नई मम्मी की आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि मम्मी तो रोटी में भी लीन हो गई है। आप एक जग लेके बैठे हो, उस जग में आप मैंगो शेक बना रहे हो, आप आम डालते जा रहे हो और आम क्या होता जा रहा है, उस जग में लीन होता जा रहा है, उस बर्तन में जाता जा रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं डाल रहा हूं और लीन होता जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दोनों द्रव्यों में अभाव है। ऐसे यहाँ पे इन सब सिद्धांतों के माध्यम से इतनी सारी बातें हमें समझनी चाहिए। इन चार अभाव के माध्यम से बातें तो इतनी है कि समय खत्म नहीं हो, लेकिन इनकी बातें चलती रहें। चार अभाव तो ऐसे हैं जिनको हम अपनी लाइफ में घटित करें, मेरे समझाने से समझ में नहीं आने वाले। क्या कहा? मेरे समझाने से आपको समझ में आने वाले नहीं है। वास्तव में इन लाभों को हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम इन लाभ को, अगर हम इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरह समझ जाते तो हमें खुद इसके लाभ पता लग जाते। लेकिन वास्तव में हमें लाभ जानने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे पता लगता है कि हमें सिद्धांत हमें अभी समझ में नहीं आया है। जिस समय हमें सिद्धांत समझ में आ जाएगा उस समय हमें लाभ की ओर जाना नहीं पड़ेगा। लाभ का हम अनुभव करेंगे, हमें लाभ पता लगेगा। मैं आपसे उदाहरण पूछता हूं और आप लोग उदाहरण नहीं दे पाते हैं, ये क्यों? क्योंकि आप अपने इन सिद्धांतों को अपने लाइफ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिस समय इन सिद्धांतों का प्रयोग करने लगेंगे उस समय उदाहरण ऐसे आएंगे। पूरी जिंदगी में एक बार आंख अपनी दृष्टि घुमा के देखो अपने कमरे में, आपको चार अभाव दिखाई दे जाएंगे। वस्तु परिणमन कर रही है तो पूर्व की पर्याय जा रही है तो नई पर्याय आ रही है। आपका घर पुराना हो रहा है, दिन पे दिन आपका घर पुराना होता जा रहा है। क्यों हो रहा है पुराना? क्योंकि पूर्व की अवस्था का वर्तमान में अभाव है। तभी आप कह पा रहे हो कि घर बहुत पुराना हो गया, चलो इसको घर को नया बना लेते हैं।
आपको अपना ड्रीम हाउस दिखाई दे रहा है कि हम भविष्य में अपना घर कैसा बनवाएंगे, तो जो जैसा बनवाएंगे, जैसा अनुभव कर रहे हो, उसका वर्तमान में अभाव है, वैसा अभी नहीं है। ऐसे ही अन्योन्या भाव की एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य की दोनों की वर्तमान पर्याय में अभाव है। वास्तव में जब हमने पहले अपने मंदिर में इन अभावों की चर्चा की थी, तो अन्योन्या भाव के संबंध में एक नई बात कही थी कि अन्योन्या भाव तो यहाँ पे पुद्गल द्रव्य पे घटित किया है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। लेकिन देखा जाए तो हम इसे 6 द्रव्यों में लगा सकते हैं। 6 द्रव्यों की बात क्या करूं, जीव पे घटा सकते हैं। एक जीव की वर्तमान पर्याय में दूसरे जीव द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो और जिस पे क्रोध कर रहे हो, आप क्रोध कर रहे हो और जिस पे क्रोध कर रहे हो, उन दोनों पर्यायों का अभाव है। एक सामने से शांत भाव से आपका क्रोध झेल रहा है और सामने वाला क्रोध किया जा रहा है, तो दोनों की पर्यायों में अभाव हो गया। मतलब एक जीव द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे जीव द्रव्य की वर्तमान पर्याय में भी अभाव है। मतलब ये अभाव तो 4 में बांट दिए गए हैं, लेकिन कितनी अपेक्षाओं से हम 4 अभावों को जान सकते हैं, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये हमें सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, हम अपने क्रोध को खत्म कर सकते हैं, हम अपने कषायों को खत्म कर सकते हैं, हम अपने पापों को खत्म कर सकते हैं इन 4 अभावों को समझने से। अब आपके ऊपर है, आप इसमें से कितना मर्म निकालते हैं। वही कल वाली बात फिर से कहता हूं, जितना मथोगे उतना मक्खन निकलेगा। ऐसे ही इस विषय का जितना चिंतन करोगे उतना आनंद आएगा, उतना उल्लास आएगा कि वास्तव में इसको जानने का लाभ क्या है। तो आप लाभ जानिए और आनंद उठाइए। मैं यही चाहूंगा कि आप सब इन विषयों को उठा के आनंद महसूस करिए। ऐसा मत सोचिए कि आज की कक्षा दी गई, आज की कक्षा भी बहुत लाभदायक है, हर चीज लाभदायक है। चलिए, अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इसके संबंध में, 4 अभाव के संबंध में। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कैमरा नहीं खोल रखा। किसी को कुछ पूछना है 4 अभाव के संबंध में? देखिए, आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा को खत्म कर देंगे कि मेरा बोलने का काम था, आपका समझने का काम था, काम खत्म हो गया। मैं पूछूं फिर आपसे 2-3 चीजें पूछूंगा, क्योंकि टाइम हमारा होता जा रहा है। कि वर्तमान में जो हमारा राग है, क्या वर्तमान का राग क्या हमें दुखी कर सकता है? वर्तमान का राग क्या हमें दुखी कर सकता है? जो भी उत्तर होगा उस उत्तर को बताइए, और इसमें कौन सा अभाव है ये भी बताइए। हाँ जी, 2। चलिए, यहाँ पे मोक्ष बताएंगे। बोलिए मोक्ष, माइक खोलिए। भैया जो वर्तमान का राग है उसमें उसमें वो उसमें प्राग भाव है, क्योंकि इसमें अभाव है। अभाव है। वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, आगामी पर्याय में पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। चलिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वास्तव में आंसर क्या है। हम दृष्टि के पास चलते हैं, दृष्टि क्या उत्तर देती है देखते हैं। खोलिए माइक अपना। क्या वर्तमान की जो हमारा राग है वो हमेशा रहने वाला है? नहीं भैया, इसमें प्रध्वंसा भाव है, क्योंकि वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। मतलब कि वर्तमान का राग हमें परेशान करने वाला नहीं है, वर्तमान का राग वर्तमान में खत्म हो जाता है। अब आगामी जो नया राग उत्पन्न होगा वो अगला राग है, वर्तमान वाला राग नहीं है। पॉइंट थोड़ा देखिए। हो सकता है जैसे हम, पर्याय तो वास्तव में एक समय की होती है, लेकिन हम देखते हैं हम क्रोध 5 मिनट तक कर रहे हैं। वो 5 मिनट के क्रोध में 1 मिनट का क्रोध 2 मिनट के क्रोध से अलग है। वो 2 मिनट का क्रोध 3 मिनट के क्रोध से अलग है। 3 मिनट का क्रोध 4 मिनट के क्रोध से अलग है। मतलब सबका रेशियो अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है। हो सकता है पहले आप गुस्सा कम कर रहे हो, अब आपकी आंखें भी लाल हो गई हैं, आंखों के साथ आपके हाथ चलने लगे हैं, हाथ के साथ अब आपके पैर चलने लगे हैं, पैर के साथ अब आप पागल हो गए हैं। अब सारे क्रोध में आपका क्या, सब सारी हमारी पर्याय चल गई हैं। मतलब एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव होता जा रहा है। हमारा वर्तमान का राग हर समय रहने वाला नहीं है, तो इसमें प्रध्वंसा भाव है।
क्योंकि वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्यायों में अभाव है। चलिए कोई और कोई उदाहरण देना चाहेगा या मैं पूछूं? बहुत सरल उदाहरण है, हम कोई भी उदाहरण अपने घर में से उठा सकते हैं। अगर हमें अभी भी उदाहरण नहीं दिख रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमें अभाव को फिर से समझना चाहिए, इनके लाभों को फिर से देखना चाहिए। चलिए, हमारे भगवान को केवल ज्ञान होता है, हमारे भगवान को केवल ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान का अनादि से है। हमारे भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वो केवल ज्ञान के अनादि से है। अगर अनादि से नहीं है तो इसमें कौन सा अभाव है? बताइए, कौन बता सकता है? हमारी प्राग कक्षाओं में भाव। और, हाँ जी बोलिए। प्राग भाव प्राग भाव कैसे? तो अनादि पहले केवल ज्ञान नहीं था पूर्व की अवस्था पर्याय में, और वर्तमान अवस्था में पर्याय में उनको केवल ज्ञान है। बहुत बढ़िया कि इसमें प्राग भाव है कि वर्तमान पर्याय का भूत की पर्याय में अभाव है, कि अभी जो भगवान है उनके पास केवल ज्ञान है, लेकिन उनका केवल ज्ञान उनके पास अनादि काल से नहीं था। पहले उन्होंने मिथ्यात्व का अभाव किया था, अपने कषायों का नाश किया था, उसके बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हम घटाते चले जाएं। चोर है, एक चोर है जिसने चोरी की है। अब बताइए, अब जिंदगी भर उसको चोर देखें तो आप बताइए कि हमने कौन सा अभाव नहीं समझा? एक चोर है जिसने चोरी की और हम उसको जिंदगी भर चोर समझे तो हमने कौन सा अभाव नहीं समझा? प्राग भाव। प्राग भाव। क्यों? क्योंकि प्राग भाव इसलिए क्योंकि उसने चोरी एक समय के लिए की थी और हर समय वो चोर नहीं करता। वास्तव में अनजन चोर, जो चोर हम कहते हैं, वो भूत नैगम नय की अपेक्षा कहते हैं, पूर्व की अवस्था देख के कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो भगवान बन चुके हैं, वो अनजन से निरंजन हो चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं। वो वास्तव में अभी चोर नहीं है। अन्योन्य भाव का मैं पूछ लेता हूँ, चलो मैंने बता ही दिया कि कौन सा पूछने वाला हूँ। अन्योन्य भाव कि दो वस्तुएं अलग अलग हैं। अब मैंने बता दिया तो उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है। सोचते हैं कोई उदाहरण कि कर्म आपका कुछ करते हैं, कर्म आपका कुछ करते हैं, ये क्या है? कर्म आपका कुछ सुधार बिगाड़ कर सकते हैं, जो ऐसा मानता है उसने कौन सा अभाव नहीं माना? कर्म आपका कुछ सुधार बिगाड़ कर सकते हैं जिसने ऐसा माना। अत्यंता भाव। अत्यंता भाव कैसे? अत्यंता भाव, अत्यंता भाव एक इसलिए, एक हाँ जी बोलिए। हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के पर्याय में, क्योंकि कर्म कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो बिगाड़ना एक अलग द्रव्य है। हाँ जी, क्योंकि कर्म हमारा कुछ सुधार बिगाड़ कर नहीं सकते हैं। कर्म की अवस्था कर्म में होती है और हमारी अवस्था हमारे में होती है। एक आखिरी उदाहरण देख के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। आप सबको तैयार हो जाइए, जिसका सबसे पहले हाथ उठेगा वो बताएगा। सब अपने हैंड नीचे कर लीजिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया कि असाता, कल जो क्लास में उदाहरण दिया था वही दूंगा, कोई नया नहीं दे रहा। असाता वेदनी कर्म का उदय आया और मेरे सिर में दर्द हुआ, इसमें कौन सा अभाव है? अगर मैं ऐसा मानूं कि असाता वेदनी कर्म के उदय से मेरे सिर में दर्द होता है, तो मैंने किस अभाव को नहीं माना? चलिए, दृष्टि सबसे पहले, दृष्टि ने हाथ उठाया, बोलिए दृष्टि। अनन्य भाव। अन्योन्य भाव। क्यों अन्योन्य भाव? क्योंकि भैया जो कर्म है वो भी एक सेकंड, पुद्गल है आप रुक और जाइए एक सेकंड, बोलिए दृष्टि। बोलो। क्योंकि दृष्टि भी पूरी क्लासेस सुनती है तो हमें पता लगना चाहिए दृष्टि को पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बोलिए। क्योंकि क्योंकि वो दोनों अलग है, अभाव नहीं, अभाव है दोनों। कौन सी दोनों चीजों में अभाव है?
उन्होंने बताया था ना सर दर्द और और असाता वेदनीय पर। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है असाता वेदनीय कर्म और एक है हमारा सिर दर्द, मतलब वो आहार वर्गना। असाता वेदनीय का कर्म वो कार्माण वर्गना है और सिर में दर्द वो आहार वर्गना है। आहार वर्गना का परिणमन होता है तो यहाँ पे परिणमन चल रहा है, जो यहाँ की हड्डियां हैं वो दुखती हैं, तो ये क्या है, ये आहार वर्गना का कार्य है। और असाता वेदनीय का कर्म वो एक कार्माण वर्गना है, तो मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक पुद्गल द्रव्य में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। इसलिए समझना, जब भी आपके सिर दर्द हो तो ये मत समझना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है कि हमारे सिर में दर्द हो जाता है। तो जब भी सिर में दर्द हो तो ये मत समझना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर में दर्द मेरे नहीं होता, सिर में शरीर दर्द तो शरीर के होता है, उन दोनों का वास्तव में अभाव है। इसलिए इन सब अभावों को आप जितना घोलेंगे, जितना उसका रस निकालेंगे, आपको उतना ही उसका मर्म आता चला जाएगा। तो आप सब इन चार अभावों को समझिए, इनका स्वरूप समझें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी।